नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं अक्सर बनाती हूँ। मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं कई टिप्स भी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो मलाई मैं आप लोग इकट्ठी करते हो उससे हम घी बनाते हैं। घी तो हम निकाल के अलग रख लेते हैं और उसकी जो खुरचन यानी कि बचा हुआ पदार्थ होता है उसे वैसे मैं दद्दे कहती हूँ, पंजाबी में यही बोला जाता है, वो लेती हूँ और उससे कई रेसिपीज तैयार करती हूँ। और आज मैं फटाफट आपको बना के दिखाने वाली हूँ लड्डू, जो कि सर्दियों में बहुत ही पौष्टिक हैं। बच्चे बूढ़े सभी बहुत स्वाद से खाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रेसिपी लड्डू आटे के बनाने के। लड्डू हम बना रहे हैं आटे के। तो आटे को मैं कभी भी कढ़ाई में नहीं भूनती हूँ और लगभग ये 3 कटोरी आटा है। इस आटे को मैं माइक्रो ओवन में भून लेती हूँ, जो एकदम न कहीं से जलता है ना कहीं से ज्यादा वो होता है कि लाल हो जाए, या मतलब एक तरह से भूनने में इसमें समानता रहती है। आपके पास अगर माइक्रो ओवन है तो बहुत ही आराम हो जाएगा, नहीं तो आप कढ़ाई में भूनिए, ओटीजी का उपयोग करिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू के साथ ये आटा भून के तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो खोया लिया है मलाई से तैयार किया, इसका घी अलग कर दिया है और ये खोया मैंने तैयार किया है। अब ये खोया जो है वो दानेदार है। यदि आपको दानेदार पसंद हो तो आप यूं ही उपयोग में लाइए। मुझे लगता है कि थोड़ा बारीक कर दें तो इस खोए को, ये लगभग 1 कटोरी खोया है, इस खोए को मैं इस आटे के साथ मिक्सी में झट से 2 मिनट नहीं और भी जल्दी से 2 चक्कर चला लेंगे मिक्सी के, तो फटाफट ये इसमें पीस के बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं मिक्सी में इसको खोए को आटे के साथ पीस लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से खोए के साथ ये आटे को पीस लिया है। अब कढ़ाई भी मैं दूसरी नहीं ले रही हूँ, इसी बर्तन में हम सबको मिक्स करेंगे, थोड़ा गरम करेंगे दोबारा से। और ये देखिए दूसरा आटा, इसे भी मैं इसी कढ़ाई में पलट दे रही हूँ। खोए और आटे का मिक्सचर हमने तैयार करके अलग रख दिया। अब इस मिक्सचर में हम क्या ऐड करने वाले हैं? मेवे जो मैं ले रही हूँ, आप उसमें कुछ स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर है। और जो मात्रा मैं ले रही हूँ मेवों की, वो आप भी घटा बढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए मैंने 20 बादाम लिए तो आप 10-15 कर लीजिए या ज्यादा बढ़ा लीजिए, यह आपकी इच्छा पर है। ऐसे ही दूसरे मेवों के साथ भी करते हैं। अब इन मेवों को भी हम जल्दी जल्दी कैसे काटें भूने, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ली है मैंने गोंद, और गोंद को भी मैंने भूना है अवन में। जी हाँ, पहले 30 सेकेंड फिर 10 सेकेंड बढ़ाते हुए आपका ये जो है बिना घी के, यानी मैं यही आपको टिप बताने जा रही हूँ, बिना घी के ये गोंद जो है देखिए फूल के कैसी हो गई। मैं इसे यूं ही इसमें डालूंगी और लड्डू बढ़ते समय ये अपने आप से ये देखिए फूटने लगेंगे। मुझे यूं ही पसंद है, आप इसको पीस के भी डाल सकती हैं। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ मखाने। मखानों को भी मैंने 40 सेकंड तक अवन में ही भूना है। देखिए कितनी जल्दी भून गए, और क्रंची होने पर इसे हल्का सा मैंने दबा दबा के कर दिया है। अब दबाया किसे है वो बताती हूँ मैं कैसे। दूसरे मेवों में मैंने लिया है बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी, और 5-6 ली हैं छोटी इलायची। अब आपको मैंने बताया ना मखाने मैंने कैसे दबाए हैं, तो मैं इन सब चीजों के लिए उपयोग करती हूँ इस खड़ल का। जी हाँ, इस खड़ल का मैं उपयोग करती हूँ। और चाकू से काटने पर हमारा जो हाथ है वो खराब होने लगता है, तो
आप 2-4 बादाम डालिए इस खरल में और अच्छे से उठ जाएंगे। ऐसे ही काजू है, मखाना है, जो आपका काटने वाली चीजें हैं, इस खरल का उपयोग करके आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। इलायची के लिए एक टिप देने जा रही हूं मैं आपको। आप लड्डुओं के लिए भी यूं ही तैयार करिए और वैसे भी आप इस इलायची दाने को किस तरीके से उपयोग करें। इस इलायची दाने को आप थोड़ी सी चीनी के साथ पीस के इसमें मिलाइएगा और यूं भी आप इलायची को चीनी के साथ पीस के अलग डिब्बी में रख लीजिए और जब कभी बच्चे दूध पीते हैं और आनाकानी करते हैं तो इलायची की स्मेल उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। यदि आप मेरा बताया हुआ इलायची का चीनी के साथ जो पाउडर तैयार होता है, बहुत ही दूध को स्वादिष्ट बना देता है। और मिलाऊंगी मैं अलसी। अलसी को भी ऐसे ही ओवन में 30 सेकेंड तक भून लिया और इसको मैंने जरूर मिक्सी में पीसा है। ओमेगा 3 से भरपूर, बाकी डालूंगी इसमें थोड़े से सफेद तिल, कैल्शियम से भरपूर, और ये है 2 चम्मच सौंठ। वाह, इसको डालने से लड्डुओं में क्या स्वाद ही बदल जाता है और बहुत मजा आता है। इस लड्डुओं का जो एक तीखापन सा है, जब आप खाएंगे तभी आपको पता लगेगा। ये तीनों चीजें जो मैं डाल रही हूँ, ये सर्दियों में बहुत ही उपयोगी हैं और कैल्शियम से भरपूर, ओमेगा 3 और सौंठ जो है, ये सर्दियों में उपयोग कीजिए तो आपकी शरीर की जो ताजगी है वो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी और चुस्ती और फुर्ती रहेगी। ये ले रही हूं मैं पिसी चीनी, इसे घर पे तैयार किया है। बहुत ज्यादा बारीक मत करिएगा, बिल्कुल बूरे की तरह से इसको तैयार कीजिए। और मैं चीनी भी हमेशा पीस के रख लेती हूँ बॉटल में, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बनाना रहता है। आप भी मेरी तरह से ये टिप फॉलो कीजिए तो आपको जो समय कभी कभी बर्बाद होता है तो वो बर्बाद नहीं होगा। इसे एक बोतल में, कांच की बोतल में चीनी पीस के रख लीजिए और जब इच्छा हो तब इस्तेमाल करेंगे। अब इस लड्डुओं को तैयार करने में कितनी चीनी लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब सारा सामान तो हमने तैयार कर लिया। देखिए, आटे का और खोए का मिक्सचर, हमारे ड्राई फ्रूट है ना, सभी कुछ तैयार है, पिसी चीनी तैयार है। अब हम चलते हैं इस कढ़ाई को चढ़ाने गैस पर। इलायची को मैंने चीनी के साथ मिला के इस तरीके से पीस के पाउडर तैयार कर लिया है और बाकी जितने मेवे हैं वो मैंने इस कढ़ाई में डाले हैं और इन सबको अब ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ भुना हुआ है, तो इनको मैं इस पे आंच पे रख के हार्डली 3 या 4 मिनट भून लूंगी ताकि ये दोबारा से सब कुछ गर्म हो जाए। और फिर इसमें हम डालेंगे घी। बीचों बीच डाला हमने अब घी ये पूरे मिक्सचर में लगभग 1 कटोरी, 1.25 कटोरी लगेगा। अब इसको मैं अच्छे से चला के भून लूंगी, है ना। और हाँ, ध्यान रखिएगा जलने ना पाए, मीडियम से स्लो आंच रखिए। बहुत ही अच्छा सा ये पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। लड्डू बांटते समय यानी कि बांधते समय हम ध्यान रखेंगे, यदि हमें घी कम लगेगा तो गरम घी करके हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे उसमें, तो देखिएगा लड्डू कितने बढ़िया बनेंगे। तो पहले मैं ये तैयारी कर लूं, फिर आपको लड्डू भी बांध के दिखाती हूँ। 2 मिनट से भी कम टाइम में घी बिल्कुल पिघल के इसके साथ भुन गया है। अब हम आंच को कर देंगे बंद और फिर उसमें मिलाएंगे पहले पिसी हुई वो इलायची जो मैंने चीनी के साथ तैयार करके रखी हुई है, और अब इसमें मिलाने वाले हैं बाकी चीनी जो आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। और फिर ये पूरे मिक्सर को हम तैयार करके बटेंगे लड्डू। पिसी इलायची, ये मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ, हमेशा अरोमा वाली चीज बाद में मिलानी चाहिए कि उसकी खुशबू खत्म ना होने पाए, चाहे वो चाय में बना रहे हैं चाहे वो लड्डू में। मिक्सचर ल्यूक वार्म है यानी कि हल्का गर्म है। अब इस मिक्सचर से मैंने ये लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। ज्यादा हार्डली 10 मिनट लगेंगे।
क्योंकि मैं आपको लड्डू बटते हुए नहीं दिखा सकती, सिंगल हैंड वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए तैयार करते हैं आटे के बाकी लड्डू बांटने। लड्डू हो गए हैं तैयार। आपका मन कर रहा है खाने को? मेरा तो बहुत कर रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी बताई हुई विधि से इन लड्डुओं को तैयार कीजिए। एक टिप्स मैं आपको और देने जा रही हूँ कि इन मिठाई के जो लड्डू वाले डिब्बे आते हैं, मैं हमेशा इनको संभाल के रख लेती हूँ और लड्डुओं को इस तरीके से इन खांचों में रखती हूँ। और कभी किसी को देने रहते हैं लड्डू, तो बहुत ही सेफली हम उन तक पहुंचा सकते हैं और लड्डू टूटते भी नहीं हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।